आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। देखते कोटा शहर के आंवली क्षेत्र में एक व्यक्ति के गर्भांगित अवस्था में शव मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त थी। सूचना पर थाना आरके पुरम पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। मृतक के गले पर चोट के निशान पाए जाने पर हत्या की आशंका के आधार पर मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी। यह घटना 1 मई 2026 की है। पुलिस द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया तथा तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय जानकारी एवं सांगित व्यक्तियों से पूछताछ के आधार पर गहन जांच की गई। जांच के दौरान सामने आया कि मृतक और उसकी पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था तथा पत्नी के अन्य व्यक्तियों से अवैध संबंध होने की जानकारी भी सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोटा शहर तेजस्वी गौतम के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी, वरिष्ठाधिकारी सिद्धार्थ प्रजापति IPS के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनका पीछा किया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी अपनी पत्नी ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर पूर्व नियोजित साजिश के तहत पति की हत्या की है। घटना के दिन आरोपियों ने मृतक के साथ शराब पी और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपियों ने शव को पलंग पर लिटाकर सामान्य स्थिति दर्शाने का प्रयास किया। पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पत्नी सहित 2 अन्य आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपराध स्वीकार किया। आरोपियों का विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है तथा मामले की आगे जांच जारी है। आपको बता दें कि पत्नी दीपिका और उसके ससुराल वाले पक्ष दाह संस्कार की तैयारी में चल रहे थे, लेकिन किसी पड़ोसी की सूचना पर पुलिस मौके पर आई और जांच शुरू की और मृतक के पिता ने भी ये आरोप लगाया कि यह हत्या है, सामान्य मौत नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि 1 तारीख को आमली रोजड़ी में आरके पुरम थाना इलाके में एक रिटायर्ड फौजी की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली थी, जिसके जैसे ही सूचना मिली तो तुरंत हम मौके पे पहुंचे। SHO IPS प्रोबेशनर सिद्धार्थ श्रीवास्तव, CO4 मनीष, मैं FSL से उसकी पूरी गहनता से पूरे जो घटनाक्रम था उसका नक्शा मौका बनाया गया, साक्ष्य उठाए गए। बात ये निकल के आई कि जो मृतक की जो वाइफ है उसका मृतक के ही एक अच्छे दोस्त के साथ 4-5 महीने से कोई अवैध संबंध चल रहे थे। मृतक और मृतक की वाइफ के बीच में कुछ अनबन चल रही थी। मृतक जो है वो अपनी वाइफ को मारता पीटता भी था, कभी कभी उसे घर में बंद भी कर देता था, जिसकी वजह से वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में गई। और मृतक की पत्नी, जिसका नाम है दीपिका, उसने अपने इस दोस्त देवेश शर्मा और देवेश का एक साथी विष्णु सिंह, इन तीनों ने मिलकर जब घर पे कोई भी नहीं था तब उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद विष्णु और दीपिका को टीम ने विदिन कुछ ही घंटे डिटेन कर लिया था और कल हमने देवेश को भी डिटेन करके तीनों को इसमें गिरफ़्तार किया जा चुका है। प्रकरण की संगीनता को देखते हुए जैसे ही चार्जशीट होगी उसके बाद इसको केस ऑफिसर स्कीम में लेकर भी इसका निस्तारण त्वरित गति से किया जाएगा। इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिसमें जो एविडेंस मोटिव के रहे होंगे, मर्डर के या और एविडेंस जो साइंटिफिक एविडेंस है, उस कलेक्शन पे हमारी जो फोकस है वो रहेगी। और मुख्य मोटिव इसमें यही था कि मृतक जो था वो अपनी पत्नी को परेशान करता था और पत्नी का मृतक के दोस्त देवेश के साथ अवैध संबंध थे, जिसके कारण इन तीनों ने मिलकर मृतक की वाइफ, मृतक का दोस्त देवेश और देवेश का एक और साथी विष्णु, तो इन तीनों ने मिलकर इसकी हत्या की। जो प्रारंभिक दीपिका से अभी पूछा है तो उसने बताया कि 2023 में उसने कोई रिपोर्ट दी थी जिसके ऊपर उसके पति को पाबंद किया गया था।
हालांकि ये अभी हमें चेक करना है कि किस थाने पे उसने रिपोर्ट दी थी, क्या था वो, क्योंकि उसको जब पाबंद किया गया तो 6 महीने की पाबंदी वो कह रही है कि 6 महीने के बॉन्ड से पाबंद किया था, और 6 महीने के बाद जब वापस उसने पीटना शुरू किया तो वापस पुलिस के पास उसने कोई कंप्लेंट नहीं दी, ऐसा उसने मौखिक पूछताछ में बताया।